अपने बाप की बेइज्जती पर बेटी अरीबा ने पेट्रोल डालने वाले शख्स के सीने पर बंदूक रखकर कहा था कि तूने मेरे अब्बू की बेइज्जती की, तुझे इतनी गोलियां मारूंगी कि घर वाले भी पहचानने। कर्मचारी पर बंदूक रखने वाली अरीबा खान का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों ने सम्मान किया। इस वीडियो के अंदर जो लड़की है उसका नाम अरीबा खान है और वो और उसके फादर और इसके साथ उनकी एक साथ और महिला है, वो सीएनजी डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आए हुए थे और अचानक उनके साथ बहस हो जाती है पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन के साथ उनकी बहस हो जाती है। हालांकि सेल्समैन का ये कहना है कि मैंने उनसे ये बात कही कि आप जो है वो सीएनजी डलवाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरिए। इस बात को लेकर अरीबा खान के पिता जो है वो नाराज हो गए और उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी और उन्होंने एप्लीकेशन दी है, ऐसा सेल्समैन का कहना है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, हो सकता है इनके साथ कोई भी बहस हुई हो, लेकिन सबसे पहले सेल्समैन ने उनको धक्का दिया अरीबा खान के पिता को। ये देखते हुए अरीबा खान से रहा नहीं गया और उसने पिस्तौल लेकर के गाड़ी से और सेल्समैन के सीने पर लगा दी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि ये बात सही है, किसी के सीने पर बंदूक तान देना सभ्य समाज का ये हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर उस व्यक्ति के साथ जो है वो बदतमीजी करी गई, जिस सेल्समैन का कहना है कि उसने बदतमीजी करी अरीबा खान के पिता ने, तो उनका कायदा ये नहीं बनता कि वो बंदूक लेकर के आके किसी को भी धमकाने का प्रयास करें। हालांकि अरीबा खान का ये कहना है कि उन्होंने उनकी गाड़ी को तबाह करने की, फूंकने की भी धमकी दी, जिसके चलते उन्होंने जो है वो बदतमीजी करी उनके साथ, सेल्समैन ने अरीबा खान के साथ, और उन्होंने तब जाकर के बंदूक जो है वो सेल्समैन के सीने पर लगा दी। इस बात को लेकर के अरीबा खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है, किस बात को लेकर के इन लोगों की ये नौबत आ गई बहस की कि एक दूसरे के जो है वो सेल्समैन के सीने पर बंदूक तानने का अरीबा खान ने काम किया। कुछ लोग जो है वो इसको ब्रेव गर्ल कह रहे हैं, कुछ लोग जो है ये बात कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह कोई हिंदू महिला होती तो उसको लोग लक्ष्मीबाई का भी दर्जा दे देते। लेकिन इनके ऊपर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आर्म्स एक्ट का मतलब यह है कि आपने गैर कानूनी तरीके से हथियार का इस्तेमाल किया है। काफी साथी ये सवाल कर रहे हैं कि वकील साहब, जिसके पास लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर होता है तो वो रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सकता है। नहीं दोस्तों, जिसके पास लाइसेंस शुदा जो है वो रिवॉल्वर होता है वो उसकी सुरक्षा करने के लिए होता है, वो लोगों के साथ धमकी, बदतमीजी या फिर डराने धमकाने का काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा प्रयास करता है, अगर वो ऐसा काम करता है, तो आर्म्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि पुलिस जो है वो शिकायत के ऊपर, न केवल शिकायत के ऊपर बल्कि पब्लिक न्यूसेंस को भी मानते हुए मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो आपका ये भ्रम है कि अगर आर्म्स एक्ट में जो है वो, अगर आपके पास लाइसेंस शुदा गन है और आप उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हैं अगर ऐसा करते हैं तो आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसीलिए तमाम घटनाक्रम को देखते हुए मेरा यह मानना है कि अगर छोटी मोटी घटना हो जाती है तो अगर किसी के पास लाइसेंस शुदा भी गन है तो वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि लड़की की जो भावनाएं हैं, हो सकता है आप और मैं उसकी कद्र करें कि उसके पिता को सबसे पहले धक्का दिया गया, फिर उसके पिता ने सेल्समैन को चांटा मारा और ये देखते हुए उस लड़की से रहा नहीं गया और उसने बंदूक जो उसकी गाड़ी में रखी थी, लाइसेंस शुदा प्रथम दृष्टया गन लग रही है, जो असला होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, जब्त कर ली है पुलिस ने। जो हथियार जो है वो आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है इनके लाइसेंस रद्द करने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कतई अनैतिक है। अगर छोटी मोटी बहस हो जाती है तो बंदूकधारियों से मेरा निवेदन है और कहना भी ये चाहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल्समैन की छाती पर आप बंदूक नहीं लगा सकते। न केवल सेल्समैन की छाती पर, किसी भी व्यक्ति की छाती पर आप इस तरीके से बंदूक नहीं तान सकते। अगर उस व्यक्ति ने बदतमीजी करी है तो आप उसको अलग तरीके से समझा सकते थे, मारपीट तक की भी नौबत आ सकती है। लेकिन दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद है कि आप अपनी लाइसेंस शुदा बंदूक का इस्तेमाल तौर तरीके से करें। थैंक यू।